महाराष्ट्र बता दिए थे, बता रहे थे। महाराष्ट्र में पहाड़ वगैरह बता ही दिए थे। चलो भैया बताओ क्वेश्चन। महाराष्ट्र के बीचों बीच में ये कौन सा पर्वत होगा? कौन पर्वत होगा? अच्छा, मटेरियल में भरवा दिए थे। कौन पर्वत भरे थे आप लोग? अजंता पर्वत। अजंता पर्वत। ये दर्रा बोलिए तो? बुरहानपुर दर्रा। दर्रा का नाम बुरहान। ऊपर जो दर्रा जाएगा थाने की ओर जाएगा थालघाट, नीचे जाएगा भोरघाट। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर, तारापुर था। किसके सहयोग से बना? यूएसए के सहयोग से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? हाँ देखो भाई, भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, समझ में गया? अब 3 गो रिसर्च सेंटर याद रखिएगा, 2 गो सबसे फेमस। एगो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एगो खान जीएस रिसर्च सेंटर। ये 2 तो भारत के सबसे अग्रणीय रिसर्च सेंटर है सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है और खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना में। किसी को दिक्कत? अरे ये वही कोचिंग संस्था जहां आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी, LIC की तरह। ये वाला राज्य है गोवा, छोटा वाला राज्य गोवा। अब देखिए ध्यान से, गोवा, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। सर टाइम गड़बड़ हो गया बाबू, बस आज के लिए। गोवा पर कब्जा किसने कर लिया था? पुर्तगाली ने। सबसे पहले भारत पर आया कौन था? पुर्तगाल। और सबसे बाद में गया आज टेस्ट बोले थे। हाँ दिमाग से उतर गया होगा मेरे। बढ़ोती में कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। टेस्ट होली बाद ले लेंगे। 29 तारीख बढ़ा के छुट्टी कर दिया जाएगा आप लोग का। गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली, देखो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। यार 1498 है। देखो अरे गलती लिख दिए थे हमसे थोड़ा सा वो, लेकिन संख्या वही था। हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है हमसे। इस सबको आप समझिएगा। 1498 में आया था, उसके बाद 1961 में गए थे सब। पुर्तगाली आए सब 1498 में, गए सब 1961 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। सबसे बाद में गए सब पुर्तगाली। गोवा को ससुरा आजादी नहीं किया सब। 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो यहाँ पुर्तगाल का झंडा लहरा रहा था। नेहरू जी कहे कि गोवा दे दो, कहा कि आप अंग्रेजों से आजाद हुए, पुर्तगालियों से कहा। नेहरू भी होशियार था, कहा कोई बात नहीं बाबू, कूद ले कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का और भी कब्जा था। दमन था, दीव था, दादरा नागर हवेली था, पूरा ये गोवा था। कहता था तो यहाँ नहीं है, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। तो कहा अच्छा कुछ बात नहीं, रुक तो हम फिर आते हैं अच्छा से। यहां से लगा दिया नेवी 1961 में, यहां से लगा दिए थल सेना और ऊपर लगा दिया एयरफोर्स। कह जाएंगे किधर? जाने दो ना हमको यहाँ से। एक दिन में मामला खत्म हो गया। इसको नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन। कारगिल वाले का भी नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। गोवा जो हो गया ये समाप्त हो गया। गोवा का ऐतिहासिक महत्व, यहाँ कैथेड्रल चर्च है, बहुत बड़ा चर्च। ईसाई धर्म में 2 प्रमुख वो होते हैं, जैसे मुसलमान में कैसे शिया सुन्नी, वैसे ईसाई में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये 2 सबसे प्रमुख शाखाएं। आप में कोई क्रिश्चियन है पटना में? कोई क्रिश्चियन नहीं। लाइव वाले में
आप में भी कोई क्वेश्चन लाइव में है सब कुछ कुछ। तो दो मेनली होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक और एक होता है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट लोग का क्रॉस देखिएगा ना, खाली इस तरह क्रॉस रहता है, उसपे ईसा मसीह नहीं लटके रहते हैं। कैथोलिक वालों का देखिएगा ना ऐसे रहता है, तो उसमें ईसा मसीह को भी लटकाया रहता है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, इस टाइप का मतलब क्रॉस बनाता है ऐसे, समझा कि नहीं है जैसे। और उन लोग का वो होता है ऐसे चाइन माने क्रॉस, ये यहाँ पे ये लोग इससे भूत भगा देता है। मूवी वगैरह में देखिएगा ना तो भूत वगैरह भाग जाता है। इंडिया का भूत ससुरा ये सब नहीं समझता है, इंडिया का भूत मार समझता है, मार वो सबको ऐसे ऐसे भगाइएगा ना, कुछ कर रहा है तुम, इससे सीबीएसई वाला भूत भाग जाता है। हिंदी मीडियम वाला भूत केवल एक के चीज से भागता है सब। हिंदी मीडियम का जिसको भूत पकड़ा ना, मारो देखो कैसे भूत उतर जाता है। देहात में कहा जाता है लात से भूत भाग जाता है। गोवा का ऐतिहासिक महत्व ज्यादा है। गोवा में जो बीच है, गोवा में क्या है, बीच है, वो काफी फेमस है। कैंडोलिन बीच वहां पे फेमस है, तो समुद्री बीच वगैरह फेमस है। पर्यटक जगह यहाँ पे ज्यादा होते हैं। पर्यटक जगह क्या होते हैं, ज्यादा। यहाँ लोग घूमने वगैरह जाते हैं, विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। क्योंकि बहुत समय तक पुर्तगालियों का यह अड्डा था, इसलिए यहाँ पर मतलब भारतीय संस्कृति उतनी नहीं दिखती है जितनी विदेशी संस्कृति दिखती है। घूमने वाले बड़ी ज्यादा आते हैं सर। यहाँ का बंदरगाह मुर्मुगांव बंदरगाह, कौन सा है, मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा का बंदरगाह मुर्मुगांव बंदरगाह। समुद्र के बीच शराब इत्यादि के लिए फेमस है। यहाँ पे लोग बियर बड़ी पीते हैं। बियर वगैरह नहीं पीना चाहिए, ठीक है। दमनदीप भी किससे, दमनदीप, गोवा, दादरा नगर हवेली, सबको पुर्तगालियों से क्या कर लिया गया, आजाद कर लिया गया। बाकी गोवा में फेमस कुछ है ही नहीं है। पश्चिमी घाट पहाड़ पर है, यहाँ से यहाँ तक जो पहाड़ है उसका नाम क्या है, पश्चिमी घाट। ये पहाड़ का नाम पश्चिमी घाट। इसी पहाड़ के इस साइड में है आपका गोवा। ईसाई यहाँ पे ज्यादा है लोग। हो गया गोवा, इस पेज पर गोवा होगा, बगल में होगा तेलंगाना। मिल गया तेलंगाना राज्य, तेलंगाना मिला कि नहीं मिला, मिल गया तेलंगाना। क्या समुद्र के किनारे है, यही तेलंगाना के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, 29वां नंबर पे था। लेकिन अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया तो 28 पे चल गया वापस, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब तो राज्य रहा नहीं यहाँ पर। तेलंगाना ये रहा। तेलंगाना की जो सीमा देखेंगे आप ध्यान से, तो तेलंगाना की पहली सीमा तो लगती है आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश यहाँ हल्का सा लगेगा, उड़ीसा, हल्का सा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नीचे में आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना है। गुजरात से कहां से सीमा लगेगा, बैल कहीं का, ये आपका कौन सा जगह है, तेलंगाना। तेलंगाना समुद्र से घिर गया है, समुद्र से नहीं कि मतलब जमीन से घिर चुका है। ये डेवलप एरिया है, थोड़ा सा हैदराबाद और इसका सिकंदराबाद का एरिया। हालांकि जब तेलंगाना था ना, तभी मतलब जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तभी आंध्र प्रदेश 4 हिस्सों में गिना जाता था। ऊपर का कहलाता था तेलंगाना, नीचे का कहलाता था रायलसीमा, रायलसीमा ये वाला यहाँ पे, और इस साइड का आंध्रा वगैरह वाला एरिया कहलाता था आंध्रा। तो हम लोग ये वाला ये सीमांध्र कहलाता था। क्या कहलाता था, सीमांध्र, जो समुद्र के किनारे है। तो ये तेलंगाना हो गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा शहर है वहां पे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, और वहीं पे मिलेगा गोलकुंडा। 3 शहर एक पास, हैदराबाद, सिकंदराबाद और गोलकुंडा। ध्यान से देखिए, हैदराबाद, सिकंदराबाद और गोलकुंडा। मिल गया, अब देखो बहू नहीं मिला क्या, हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना, गोलकुंडा मिल गया। हैदराबाद शहर है सबसे बड़ा। निजाम यहाँ का बड़ा फेमस था हैदराबाद का। हैदराबाद का नाम बदल के किया जा रहा है भाग्यनगर। क्या किया जा रहा है, भाग्यनगर। और वहां का नेता है ओवैसी। वो कहता है कि पुश्ते बीत जाएंगी, कभी यहाँ का नाम बदल के हैदराबाद नहीं हो सकता, हैदराबाद से भाग्यनगर नहीं हो सकता। बात समझिए, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे झगड़ा न करे, तो हम यही कह सकते हैं, अरे भाई हटो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम चाहते नहीं वो झगड़ा करबे करे,
तो उससे क्या कहेंगे? तुम्हारे में दम है तो मार के दिखाओ। एक बाप का औलाद है तो मार के दिखाओ। माँ का दूध पिया है तो मार के दिखाओ। नजायज औलाद नहीं है तो मार के दिखाओ। सोचा मारिए देगा वो? मारेगा कि नहीं मारेगा? समझे कि नहीं समझे? बस मुसलमान लोग ज्यादा दूर तक नहीं सोच पाते हैं। जब तक ओवैसी जिंदा है, हैदराबाद का नाम किसी का बाप नहीं बदल सकता है। लो, तुम्हारी पुश्तें बदल जाएंगी, नाम नहीं बदल सकते हो। आओ, समझ रहे हो? बहुत दूर की राजनीति होती है। मतलब तू बदल दे, मतलब बदल दो। सब कोई फायदा नहीं होता है, राजनीति का एक बहाना मिल जाता है। पैसा भी खर्च होता है ना, देखो ना कोई फायदा होता है ना कुछ, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कोई उसम नहीं हो जाता है, खत्म, उससे कुछ दिक्कत नहीं। पटना का नाम पाटलिपुत्र रख देंगे, कुछ खास विशेष तो फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। आपको नाम से कोई फर्क पड़ता है? नाम से इतना ही फर्क पड़ता है कि किसी को मेरा पूरा नाम नहीं पता है फिर भी लोग पढ़ते हैं। पता है कि नहीं होता? हाँ, जालिम खान आदमी बोल देता है। चलो छोड़ो यहाँ पे, मतलब समझते हैं ना राजनीति में क्या है। किसी की हिम्मत है हैदराबाद का नाम बदलने की? नहीं। ये हो गया हैदराबाद। तो हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद रेलवे जोन का एक मुख्यालय है, बहुत फेमस है, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। हैदराबाद आईटी सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, डेवलप जगह है हैदराबाद, इसमें कोई बात नहीं है। गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह या गूगल वगैरह जैसे कि रीजनल ऑफिस कहाँ पे है सर? हैदराबाद में। बहुत डेवलप जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोलकुंडा के खदान से, कहां से? गोलकुंडा के खदान से कौन सा हीरा निकाला गया? कोहिनूर हीरा निकाला गया। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। वो हीरा बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, उसका ऐतिहासिक महत्व होने की वजह से वो ज्यादा फेमस हो गया। लाइफ में कभी कभी कोई चीज फालतू है फेमस हो जाती है, जबकि लोगों को लगता है इससे बड़ा कुछ है नहीं है, जिसमें इतिहास ने दो लोग का गजब नाम दे दिया। एक कोहिनूर हीरा, उससे बेहतरीन हीरा पड़े हैं सब। एक टाइटेनिक जहाज, ओकरा से बड़ बड़ जहाज फेंका गया, सब डूब गया, सब को पता ही नहीं चला। टाइटेनिक से बड़ बड़ जहाज डूब गया, लेकिन फेमस कौन हो गया? टाइटेनिक हो गया। तो कुछ कुछ चीजें इतिहास में ऐसे ही फेमस हो जाती है, जिसका कोई मतलब उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये खदान के लिए फेमस थी। बाकी तेलंगाना में बड़े शहर नहीं है आदिलाबाद और निजामाबाद। ऊपर देखिएगा तो आपको दो शहर मिलेंगे सर, आदिलाबाद और निजामाबाद। KFG एक मूवी थी क्या, इसी पे बनी थी क्या? KGF बोल रहा है वहां पे, KGF मूवी। हाँ, कैसा मूवी है? सुनते हैं बड़ी बवाल हुआ था। जो भी हो, आप लोग मूवी देखो भाई, उससे हमको हम मूवी उतना नहीं देखे, टाइम में नहीं है। सोचा 3 घंटा में आदमी 3 को बैच पढ़ा देगा, मूवी देखेगा तो काम मिलेगा। ये दो जगह समझ में आ गया आपको? ऊपर में देखेंगे आदिलाबाद और निजामाबाद, मिल गया जगह आपको। ऊपर में कौन सा जगह? आदिलाबाद और निजामाबाद, मिल गया। वो छोटे मोटे शहर है सब तेलंगाना के। बाकी यही 3 शहर याद रखिएगा तेलंगाना का फेमस। कौन कौन? हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकुंडा। एक और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये हैदराबाद है, इसके ऐसा तिरछा देखेंगे तो वारंगल मिलेगा, ऐसे तिरछा कोना में वारंगल। ऊपर तेलंगाना लिखा है, तेलंगाना का ना जो है लिखा है वहीं पे वारंगल मिलेगा। नहीं मिला वारंगल? तेलंगाना ना के पास देखिए क्या लिखा है? वारंगल। वारंगल मिल गया? मिल गया। वारंगल के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, इन्हीं के पास था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से किसके पास था? वारंगल के राजा के पास। वारंगल के राजा से ले लिया मलिक काफूर, और उसने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सोना हीरा किसके पास चला गया? खिलजी वंश के पास चला गया। समझ में गया? खिलजी वंश का तुगलक वंश में गया, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, फिर यहाँ पर आपके इन ग्वालियर के शासकों के पास, उसके बाद बाबर के पास, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सॉरी शाहजहां, बस शाहजहां तक। शाहजहां के समय में विदेश से एक आक्रमण हो गया भारत पर। ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह हमला करके कौन लेके चला गया? नादिर शाह। नादिर शाह को हरा दिया पश्तून शासकों ने। हीरा किसके पास हो गया? पश्तून को। पश्तूनों को हरा दिया सिख शासकों ने। हीरा किसके पास हो गया? सिख शाह। सिखों को हरा दिया अंग्रेजों ने। हीरा किसका हो गया? अंग्रेज। अभी भी अंग्रेज में कुछ समझ में आया? मत समझिए, बस इतना समझिए कि हीरा कहां पर है? लंदन में है। किसको कोई दिक्कत? कहां पर है भैया वो हीरा अभी वर्तमान में?
तेलंगाना में, सॉरी लंदन में, महारानी के ताज में लगा हुआ है। अभी भी वहां सब रानी वगैरह रहती है सब। चलो बात तेलंगाना की कुछ खास नहीं। अब आंध्र प्रदेश में आते हैं। तेलंगाना में और कोई बहुत बड़ा बड़ा शहर नहीं है। आगे बढ़े, नीचे वाला राज्य देखिए कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन जगह है, आंध्र प्रदेश। जगह का नाम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मिल गया। यहां मेरी ओर देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे जहां पर गोलकुंडा से एकदम नीचे कुल्लूर मिलेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद में कुल्लूर नीचे की ओर, तेलंगाना का सबसे निचला जगह कुल्लूर मिल गया, कुल्लूर। एक आदमी कह रहे सर कोहिनूर हीरा वापस लाया जाए। बाबू देखो, कोहिनूर हीरा के वापस लाने से उतना कोई खास फायदा नहीं होगा, और कोहिनूर हीरा के चले जाने से देश को कोई खास घाटा भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अमेरिका और ब्रिटेन, ये दो ऐसे देश हैं, खास करके अमेरिका, जो हर साल भारत से 10,000 कोहिनूर हीरा लेके चले जाते हैं। हर साल 10,000 से ज्यादा कोहिनूर हीरा लेके जाते हैं। जानते हैं कहां से? आईआईटी के इंजीनियरों के रूप में, नासा में साइंटिस्ट के रूप में, एम्स के बेहतरीन डॉक्टरों के रूप में। यदि हम इन कोहिनूर हीराओं को रोक देना तो फिर वैसा वैसा कोहिनूर हीरा का चमक इन हीराओं के आगे खुद धुंधला पड़ जाएगा वहां पर। तो हम लोग ये समझिए, इसको तुच्छ सोच नहीं रखिए। आप सब कोहिनूर हीरा बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या इससे बड़ा कोहिनूर हीरा हमारे देश में बताइए? कोई अब्दुल कलाम से बड़ा, स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई कोहिनूर हीरा? ये ऐसे हीरा है, कोहिनूर हीरा टूट फूट गया, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन न जाने कब अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, ये लोग इस जमीन को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन ये ऐसे हीरे हैं कि इनकी चमक जब तक जीवन है, जब तक पृथ्वी है, तब तक रहेगी। तो हम लोग के इस हीरे को रोकने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इतनी चुकी कोहिनूर हीरा लेके आए, ये कोहिनूर हीरा कौन जी कह रहे हैं? कोहिनूर ओरिजिनल हीरा देखे तो इनको नहीं चमकता है। ओरिजिनल हीरे की अंगूठी अगर कोई महिला पहनी है, आप लोग में से पहनी होंगी, लोग बहुत लोग नहीं पहनी होंगी, कोई बात नहीं, कोई ना कोई पढ़ाई कर ही रहा है पहनाने के लिए। तो उसमें क्या है कि आपको अगर कोहिनूर हीरा नहीं करे, हीरा की अंगूठी पहनी, अगर आप कह दीजिएगा नहीं 5 रुपए वाला स्टोन है, तो लोग बिलीव कर लेंगे। नहीं चमक होती है हीरा में। मतलब कहने के लिए वो श्री देवी का मूवी देखिएगा तो नागमणि चमचमाएगा, ऐसा वैसे कुछ हीरा उरा नहीं होता है। अरे नॉर्मल होता है, जो 5 रुपया का खरीदेंगे उसमें बस थोड़ा सा आता है, जैसे सोना है, कोई खास चमक होता है। लड़की ये पहचान पाती है कि ओरिजिनल सोना है कि नहीं तो लड़का तो हर पीला चीज सोने समझता है। हम लोग छोटे छोटे थे, कुछ मिल जाता तो सड़क पे लेके भागते थे, मम्मी सोना मिल गया। मम्मी डांट के फेंकती, फेंक इसको, सोना मिल गया यहाँ। तो ये कुल्लूर जो जगह है, ये कुल्लूर शुरुआत में जब आंध्र प्रदेश था तो प्रारंभिक राजधानी उसकी कुल्लूर थी। आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कुल्लूर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश में जितने शहर मिलेंगे वो समुद्र के किनारे वाले ही एरिया में देखने को मिलेंगे। अब मेरी साथ देखिए ना, चालू कीजिए लोग। समुद्र के किनारे वाला इस एरिया में तमिलनाडु के पास से सट के देखेंगे, मिलेगा श्रीहरिकोटा। मिल गया श्रीहरिकोटा। कितने लोग को मिल गया? एकदम कोना में यहाँ पे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के समुद्र के किनारे सबसे नीचे वाला सब हो गया श्रीहरिकोटा। नहीं मिला? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा समुद्र के बीच में घिरा हुआ एक द्वीप है। वहां पर कौन सा झील है ये आप हमको बताएंगे। श्रीहरिकोटा में कौन सा द्वीप है? कौन सा झील है? पुलिकट झील। मिल गया सब लोग को? पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा का पुलिकट झील में स्थित आपका कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा। यहाँ पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? सतीश धवन प्रक्षेपण। वहां से किसे लॉन्च किया जाता है? रॉकेट वगैरह को लॉन्च किया जाता है। हम यूट्यूब पे एक पूरा वीडियो बनाए कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है। हर एक चीज बारीक बारीक चीजों को समझाएं, किधर से धुआं निकलेगा, किधर से बूस्टर लगाया जाएगा, कैसे लोड किया जाए, सब बताएंगे नहीं बताए? आप लोग को उसमें जितना चीज बताते हैं एकदम किसी एक टॉपिक पर, जैसे ये तो क्लास चलता है ना, क्लास में तो हर टॉपिक बताना है हमको। अब यूट्यूब पे क्या है, किसी एक टॉपिक को बताते हैं उसमें। वहां पे अभी हाल में पनामा नहर बनाए हैं, अभी ब्लैक ऊ बनाने वाले हैं। अरे ब्लैक होल नहीं रे, वो कौन जहाज खींच लेता है, बारामूडा ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल? बारामूडा ट्रायंगल। कुछ जो जहाजे घोट जाता है, उस सब के बारे में आज बताएंगे। तो खैर समझिए, तो ये श्रीहरिकोटा में क्या छोड़ा जाता है? रॉकेट वगैरह को लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा के ठीक सामने यहाँ तिरुपति मिलेगा मंदिर, तिरुपति मंदिर। मिल गया?
तिरुपति मंदिर, बहुत ज्यादा सोना है इस मंदिर में, बहुत ज्यादा सोना। इवन की तिरुपति मंदिर का मुख्य चढ़ावा है सोना। मतलब तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, विष्णु भगवान के अवतार थे बालाजी, उनका मुख्य चढ़ावा क्या है? सोना। तो वहां जाके देखेंगे ना, ज्यादातर लोग सोना ही चढ़ाते हैं, तनियों से चढ़ाए लेकिन चढ़ाए। बालाजी तिरुपति मंदिर बहुत अथाह सोना है वहां पर। अब आप कौन सी कह रहे हैं? लड़ाई हो गया था। अच्छा हाँ, वो सोना के लिए ना। देखो भाई, अब देश के साथ भी एक समस्या है। अगर वो मंदिर में सोना स्टोर रहेगा तो उसका कुछ खास तो यूज नहीं हो रहा है, तो साइंटिफिकली सोचिएगा या फिर मतलब एक ब्रॉड सोच के हिसाब से तो उसका तो यूज नहीं हो रहा है। लेकिन धार्मिक हिसाब से देखिएगा तो सरकार या हम और आप होंगे को नहीं भगवान का सोना लेने वाले। तो इसके लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम सरकार ये करे कि तिरुपति जो जिला है या जो एरिया है वहां का डेवलपमेंट वहां के सोना के पैसा से कर दे, बाहर मत ले जाए यहाँ पे। तो एक थोड़ा सा बीच का रास्ता हो जाएगा, पंडित जी लोग भी शांत हो जाएंगे, ना भैया बढ़िया है। उसी पैसे से आप वहां पर बड़ा बड़ा धर्मशाला टाइप का बना दीजिए कि जो मंदिर में दर्शन करने जाता है गरीब व्यक्ति होटल में कहाँ रहेगा, वह रह जाए यहाँ पे, है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन ये धार्मिक चीज हो जाता है, धार्मिक चीज में ज्यादा दिमाग नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप थुरा सकते हैं। इसलिए भैया हम सब चीज में हमसे सलाह मांग सकिए, हमें जो कुछ समझ में आता है अपने विवेक से बताएंगे। धार्मिक चीज में ना भैया, कब को ना को कौन बात बुरा लगेगा सीधे लाठी उठा लेगा। इसलिए ये सब चीज में ज्यादा टांग नहीं लड़ाना चाहिए। तिरुपति मंदिर लेकिन बहुत ही बेहतरीन मंदिर है और सोना इतना ज्यादा है कि मतलब विदेश के लोगों में चर्चा होता है। यहाँ पे मंदिर समझ में, अब ये समुद्र के किनारे किनारे जाइए, घाटे घाट आपको मिलेगा मछलीपट्टनम। मिल गया मछलीपट्टनम? नहीं मिला? पुर्तगालियों ने यहाँ अपना, डचों ने अपना क्या खोला था? कारखाना। डचों ने यहाँ क्या खोला? अपना कारखाना खोला था यहीं पे। कहां पर? मछलीपट्टनम। मिल गया मछलीपट्टनम? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये कौन सा जगह हो गया? मछलीपट्टनम। कौन जगह है? मछलीपट्टनम। आगे बढ़े, मछलीपट्टनम से ऊपर बढ़िएगा तो मिलेगा पांडिचेरी। मिलेगा पांडिचेरी। मछलीपट्टनम से ऊपर बढ़िए पांडिचेरी। इसको बैला को मछलीपट्टनम में नहीं मिला है, पांडिचेरी मिला उसके ऊपर। अरे ऊपर बढ़ना रे तो नहीं सा, ऊपर घाट घाट चल समुद्र के किनारे, ऊपर घुस गया अंदर। अरे समुद्र के किनारे घाटे घाट तैरना है, घुस गया अंदर, बैल है पूरा। पांडिचेरी मिल गया। अभी पांडिचेरी में भी विवाद चल रहा है, राजनीतिक विवाद, वहां के राज्यपाल वगैरह को लेके बड़ा। हाँ, वहां के राज्यपाल को हटा दिया गया। केजरीवाल का सारा पावर उठा के, मतलब ज्यादातर पावर उठा के किसको सौंप दिया गया? राज्यपाल को। बेचारा केजरीवाल देख रहा है, ले गलो काम से। तो ये हो गया यहाँ पर यमन। उसकी यनम ये अलग से पांडिचेरी पढ़ाएंगे। उसके ऊपर देखेंगे विशाखापट्टनम। मिल गया विशाखापट्टनम? किसी को दिक्कत? भारत का सबसे कम गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? सबसे ज्यादा गहरा है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा कौन है? विशाखापट्टनम। कौन जगह है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यहाँ पर इस बंदरगाह सबसे सेफ भी है। अगर यहाँ पर कहीं कहीं सुनामी चक्रवात आएगा तो इस बंदरगाह को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे एक पहाड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? पहाड़। बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, छोटा सा पहाड़ है, ऐसे तीन कोना, तो उसे कहते हैं डॉल्फिन नोज। क्या कहेंगे? डॉल्फिन नोज। चक्रवात वगैरह आएगा तो किससे टकरा जाएगा? उसी पहाड़ी से। समझ आ गया? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखा। अब विशाखापट्टनम पर भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा अड्डा है। अब यहाँ चीन की नजर है और हमारे सामने समस्या क्या है कि हमारे पास केवल 12 से 14 ठो पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बी समुद्र के नीचे चलती है, अंदर जाके मार देती है, उसे पता नहीं चलता है। लेकिन इस पनडुब्बियों की दो सबसे बड़ी खराबी है। एक, इन्हें चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। दूसरा, इनकी स्पीड इतनी कम होती है कि अगर किसी ने इन्हें यहां पर देख लिया तो आइडिया लगा देगा कि अगले 2 दिन में ये कहां तक होगी, चारों डायरेक्शन में कितनी दूर है। बहुत धीमी चलती है। तो मान के चलिए अगर हमारी कोई पनडुब्बी है तो इतना कम है ये, उसमें से मान के चलिए हम पाकिस्तान की ओर तो लगा के ही रखेंगे इस साइड में, तो 6 ठो इधर डाल दिए और 6 ठो इस साइड डाल दिए चाइना के लिए। अब उसमें गई सब यहाँ चार्ज होने के लिए, डीजल इलेक्ट्रॉनिक इसमें के लिए, तो चाइना सैटेलाइट से देख लेगा तो पता चल जाएगा 3 गो चार्ज हो रहा है तो 3 गो इधर उधर होगा, तो उसको बड़ा अच्छा से आइडिया लग जाएगा।
और बहुत आराम से बर्बाद कर लेगा। तो भारत सरकार ने डीआरडीओ से कहा कि भाई कुछ कर, तो पकड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो वहां डीआरडीओ ने भी ना, रामबीली एक जगह है, वहां से विशाखापट्टनम के पास जगह नहीं मिलेगा आपको नक्शा में। रामबीली एक जगह है, रामबीली जगह जो है वो समुद्र के किनारे है। रामबीली कैसा है? समुद्र के किनारे, लेकिन घाटवे पे पहाड़ है। मतलब समुद्र का पानी जो आता है मारता है तो किसको मारता है? पहाड़ को। तो डीआरडीओ ने कहा कि 1 नंबर जगह, अगर ये पहाड़ में हम भोंका कर दे, क्या कर दे? भोंका, होल होल, तो पहाड़ में भोंका करके 1 किलोमीटर ले अगर मेट्रो ट्रेन की तरह सुरंग बना दे तो पानी घुस जाएगा अंदर तक, है कि नहीं? और अंदर खूब अच्छा व्यवस्था रख देंगे। आई तो समुद्र से अब पनडुब्बी आएगी, अंदर अंदर घुस के चल गई, अंदर घुस गई। अब उसके बाद वहां से पानी उसको कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, उठा के खींचिए, उसमें डीजल भरिए, चार्ज कीजिए, आदमी को खाना पीना दीजिए, अंदर अंदर आएगा, निकल के चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां पर। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये सब चीजें नहीं बताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना को पता नहीं, हमको भी पता है चाइना का कहां कहां पनडुब्बी जगह है। हम पटना में पढ़ाते हैं, हमारा चाइना का मिसाइल तक को हमारा पता है कि उसकी डैंगफेंग मिसाइलों का बेस कहां कहां है, उसके कहां कहां हर चीज बता देते हैं। एक बार बता देंगे, चलो कोई बात नहीं, नौसेना का पोल खोल देंगे हम ससुरा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ओके, सब चीज ऐसा नहीं है। देखिए कई लोग, हम जब वीडियो भी बनाते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब ये चाइना देख लेगा तो क्या होगा। हम कहे यार तुम अपनी तरह बेवकूफ समझ रहे हो उसको, आपको नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को नहीं पता है। उसकी खुफिया एजेंसी, जासूस सबको पता है। अब हमारा कोई दोस्त है सब, अगर वो चाइना जाएगा सब तो उनको हम लिस्ट देके भेज देते हैं सब, संघाई में यही पता करके आना। जितने जान पहचान के लोग, अभी तो बहुते लोग हमको जानने लगा है विदेश वाला, तो ओकरा से पूछते रहते हैं, कोनो वियतनाम वाला है बताओ बताओ बताओ, तो बड़ा अच्छा से बता देता है उसको। तो ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, उसको भी पता रहता है। लेकिन पता जब रहेगा तो भाई युद्ध के समय हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे उसका, और इस तरह से बनाया गया कि परमाणु हमला का भी उस पर कोई असर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग का विशाखापट्टनम के पास नौसेना का अड्डा और पहला मतलब जमीन के अंदर से क्या है, पनडुब्बी का बेस बनाया गया। किसी को दिक्कत? विशाखापट्टनम मिल गया। विशाखापट्टनम से ऊपर जमीन पे देखिए राजमुंदरी, विशाखापट्टनम के पास जमीन पर राजमुंदरी नहीं मिला। कहाँ है? विशाखापट्टनम पहले आइए, आगे वापस आइए पांडिचेरी, आगे पांडिचेरी, वापस पांडिचेरी आ गए। पांडिचेरी के पहला अक्षर पी, मतलब पहला अक्षर के पास देखिए कौन सा जगह है? राजमुंदरी मिला। राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। यहीं पर तंबाकुओं की अलग अलग वेराइटीज पर रिसर्च होती है। तंबाकू भी देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी का होता है। सबसे निचला कैटेगरी का हो जाएगा आपका बीड़ी, ये पांडिचेरी के पास हो जाएगा, विशाखापट्टनम के पास नहीं है, गलती से हम विशाखापट्टनम बोल दिए। किसके पास है? पांडिचेरी के पास। किसी को कोई दिक्कत है? पांडिचेरी के पास। तो पांडिचेरी के पास जो तंबाकू है, बीड़ी में भी क्या पड़ता है? तंबाकू। थोड़ा और लेवल का उठता है तो सिगरेट पीता है। कौन सा पीता है? सिगरेट वगैरह कई तो पीता है सब। उसमें सिगार तो वो सब पीता है, सीबीएसई वाला है। अच्छा कुंची करता है समझे में नहीं, हमको लगता है झूठे लकड़ी ले ले। देखे कि नहीं सिगारेट रहता है। ऐसे रहता है। तो सीबीएसई में नहीं देखे, तिरंगा मूवी में मुंह से फेंक देता है ऐसे सिगार। इसी का ना, ये सीबीएसई वाला पीता है सिगार, इसी का हिंदी मीडियम वाला नकल किया सब। ये सीबीएसई वाला है, महंगा आता है 5 रुपया का खरीदेगा सब। उसमें लकड़ी, उसमें बोरा तन सा कपड़ा जला के और उसमें गांजा भरेगा सब। और देखिएगा 4-5 ग्रुप में जाएगा सब, कोना में इसे खड़ा हो जाएगा। अब पहले पूछेगा मारो मारो मारो, वो नहीं बोलता सब पियो, कहता मारा पहले तू मारो कहता ले ले ले, ऐसे लेगा, ऐसे कोना में ले जाकर ऐसा पूरा अंधेरा कर देता है धुआं छोड़ के पूरा धुआं धुआं अंधेरा कर देता है। पता नहीं क्या पीता है ये सब तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। देखे कि नहीं, अक्सर ही सब रिक्शा वाला पीता है सब। देखो एक बात समझ में नहीं आता, गरीब आदमी को अपने पैसे और बचा के रखना चाहिए। तू बैल से जो गुटखा खाने लगेगा, पान खाने लगेगा, खैनी में ले जाएगा, शराब में ले जाएगा। यार एक तो तुम्हारे पास खुद ही कम है, तुम ही सब मत करो।
ये सब नशा वगैरह, जो अमीर आदमी है, करोड़पति है, वो शराब पीने दो, उसको क्या दिक्कत है, वो बैठ के भी शराब पिएगा, उसके पास इतना पैसा है कि नहीं खर्चा हो। इस चचा दिन भर में तू 400 रुपया रिक्शा वाला कमाएगा, उसमें से 150 का शराब पी जाएगा। अजीब चीज होते हैं इन सब। नशा वगैरह कभी नहीं करना चाहिए। ये जगह कौन सा हो गया भैया? राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी मिल गया। राजमुंदरी के पास देखेंगे गुंटूर मिलेगा, विजयवाड़ा। राजमुंदरी से नीचे गुंटूर, विजयवाड़ा। राजमुंदरी के पहला अक्षर के पास आगे बढ़िए और विजयवाड़ा। थोड़ा आगे पीछे घसक जाइए ना, वहीं पे दिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि वहीं मिल जाएगा। कौन जगह है? विजयवाड़ा। कौन जगह है ये? विजयवाड़ा। कौन जगह है? विजयवाड़ा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जगह का नाम बोलिए। विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी क्या बनेगी? विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में अमरावती। कौन सा जगह बनेगा? अमरावती। तो अमरावती को क्या बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हा? बन गया है। अभी डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है, लंबा चलता है राजधानी में। वो तो इनॉग्रेशन के लिए हो चुका है, बट काफी डेवलप रहेगा। जो भी शहर बाद में बनाए जाते हैं ना, वो बहुत डेवलप होते हैं। चाहे वो चंडीगढ़ देखिए, चाहे वो लखनऊ का गोमती नगर देखिए, नोएडा देखिए, नवी मुंबई, पुणे, ये सब जितने शहर बाद में बसाए जाएंगे, ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं सब। ये जगह हो गया सब आंध्र प्रदेश में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख नदियां हैं सब। यहां देखो मेरी ओर, ऊपर में गोदावरी और नीचे में कृष्णा नदी। फिजिकल नक्शा में देखिएगा, लिखेगा कृष्णा का मुहाना और गोदावरी का मुहाना। कृष्णा का मुहाना और गोदावरी का मुहाना। कृष्णा का मुहाना और गोदावरी का मुहाना। हो गया? वो में अच्छा से नहीं दिया होगा, फिजिकल में जाओ ना। अरे यार, पॉलिटिकल में समुंदर कितना गहरा है नहीं पता चलेगा, फिजिकल में जाके देखो। वहां का पानी गहरा है कि पंचुचूर है? हाँ, वहां पे दिख गया, फिजिकल नक्शा में मिल गया ना। अब वो कृष्णा और गोदावरी, ये ऊपर वाला कौन सा है भैया? गोदावरी। और नीचे वाला कृष्णा। इन दोनों के बीच वाला जो जगह है, यहाँ पे गैस बहुत मात्रा में पाया गया है, जिससे खाना वगैरह बनाया जाता है। बहुत बड़ा गैस का भंडार पाया गया है। इसका नाम है केजी बेसिन। क्या नाम है? केजी बेसिन। के से कृष्णा, जी से गोदावरी, केजी बेसिन। इसका खोज किया था रिलायंस कंपनी ने। किसने? रिलायंस कंपनी को। हालांकि ज्योग्राफिकली इस जगह को भले आप केजी बेसिन कह सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली इसे हम लोग रावा बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रावा बेसिन कहते हैं। वहां पे लिख लीजिए केजी या रावा बेसिन। दोनों के बीच में क्या लिखेंगे? केजी या रावा बेसिन। केजी या रावा बेसिन। अंबानी, अडानी, ये लोग, अंबानी, अडानी, टाटा, महिंद्रा, ये लोग भले देखिए, ये लोग देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कभी कभी माहौल गड़बड़ बन जाता है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर अभी थोड़ा सा माहौल गड़बड़ बन गया है अंबानी और अडानी को लेकर। उसी जिला में से, गुंटूर से ही कुछ जगह निकाला गया अमरावती के लिए। नहीं हुआ? कौन जगह हो गया? केजी बेसिन। बेसिन 2 नदियों के बीच का एरिया हो गया केजी बेसिन। आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश में पहाड़ देखिएगा, यहाँ पे नल्ला मलाई होगा अंदर की ओर। केजी बेसिन के पीछे देखिए नल्ला मलाई। फिजिकल में अभी भी कई को पॉलिटिकल खोला है कि नदिया तो मिलिए गया, खोज ले वही में नल्ला मलाई पहाड़ फिजिकल में मिलेगा। कौन पहाड़ है? कौन पहाड़ है? नल्ला मलाई। गोदावरी के पीछे, कृष्णा नदी के ठीक पीछे देखो नल्ला मलाई, 4 उंगली पीछे। नहीं मिला? इसको देखो, बकलोलवा, वो नीचे है, पीछे नहीं है। यहाँ देखो मेरी ओर, ऐसे देखो, यहाँ देखो, ये कौन नदी है? जी पर गोदावरी, आइए के पर कृष्णा। तो इसके 4 उंगली पीछे देखो ना, यहाँ पर नल्ला मलाई। कौन पहाड़ी है? नल्ला मलाई। मिल गया? नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस पहाड़ का हिस्सा है? पूर्वी घाट। किसका है? पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का हिस्सा नल्ला मलाई। और ये कौन सा घाट है? पश्चिमी। तो इधर वाला घाट और ये घाट पूर्वी घाट। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं। मछलियों के लिए बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश। आंध्रा की मछली, वो लोग मछली पालन में सबसे आगे है, प्रोडक्शन में। हालांकि बंगाल के लोग खाने में आगे हैं।
और बंगाल में अलग अलग टाइप की मछली मिलेगी, सूखा मछली, मछली का अचार, जबकि आंध्रा में एक के टाइप का बर्फ वाली मछली आती है। ब्याह शादी में आंध्रा वाला मछली बना दीजिए, गांव का आदमी टूट गया, हो गया। ये मछली के लिए बहुत फेमस है। अरे वो अब मछली वाला जाने, तो लोग हर चीज मसाला तेल मसाला पूछेगा तो हम बता पाएंगे। वो अलग अलग के अलग अलग कैटेगरी आएंगे। तो लोग हमको कुछ बवारची समझा है। मछली का मसाला लाओ। ये जगह जो है कुछ कुछ चीज के लिए गूगल बना है, वो सब गूगल से पूछ लिया करो। मछली पे मसाला तेल ये सब चीजें। ये जगह हो गया आंध्र प्रदेश। कौन जगह हो गया? आंध्र प्रदेश। चलिए कोई जगह बताइए आंध्र प्रदेश में। ये नीचे वाला झील बता दीजिए। पुलिकट झील। पुलिकट झील में बताइएगा कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? बताइए। यहाँ पे जो मंदिर है बालाजी मंदिर, तिरुपति मंदिर, बालाजी भगवान है, वो किस भगवान के अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार है। सीधा साधा थे विष्णु भगवान, मतलब वो ज्यादा वैष्णवी बोला जाता है विष्णु भगवान को मानने वाले लोग को, वैष्णवी, वैष्णव बोलते हैं लोग यहाँ पर। ऊपर में अगर देखें मछलीपट्टनम बंदरगाह बहुत बड़ा है। विशाखापट्टनम बहुत बड़ा बंदरगाह है, सबसे गहरा हो गया। राजमंदरी तंबाकू के लिए, राजमंदरी अरे कहाँ छिप गए सर जी? अरे बैठ गए। अरे बबुआ छिपे नहीं है। राजमुंदरी वगैरह आंध्र प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला पेज पलटेंगे। टाइम हो गया क्या? अब भरवा देते हैं। नक्शा खोलिए। चलिए नक्शा खोलिए, फिर हम छुट्टी का डिसाइड करेंगे। 30 को देना है कि 31 को? आज तारीख है कितना? चलिए भरिए, पहले भरिए भाई, भरिए। गोदावरी नक्शा बना लिए। आंध्र प्रदेश का नक्शा मिल गया। आंध्र प्रदेश का नक्शा मिल गया। छोटा सा तो नक्शा होगा आंध्र प्रदेश का, पहले बड़ा था। बोलिए ये रावा बेसिन। हो गया। छुट्टी कब से करना है जी आप लोग का? कल डिसाइड किया जाएगा। निकलिए।